नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपसे मिल रहा हूँ। हमारी स्टोरी का टाइटल है सच्ची कमाई। एक बुजुर्ग पिता होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं। तो बुजुर्ग पिता अपनी ज़िंदगी से रिटायर हो रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी जायदाद बांट देता हूँ और उनको कुछ बातें अपने जीवन की जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो उन दोनों बच्चों को मैं बताता हूँ। तो वो अपने दोनों बेटों को बुलाकर समझाते हैं कि मैं अपनी जायदाद तुम दोनों को आधी आधी दे रहा हूँ और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आप अपनी लाइफ में लाओगे तो आपकी लाइफ हमेशा हरी भरी रहेगी। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चों, तुम दोनों को मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। एक तो आप सुबह जल्दी उठकर ईश्वर को याद किया करो और कुछ देर सत्संग सुनने के बाद फिर अपने काम धंधे में लगा करो। ऐसा नहीं कि उठते ही सिर्फ काम धंधे में लग जाओ। आपको सुबह उठकर ईश्वर को याद करना है, उसके बाद ही कुछ काम धंधा शुरू करना है। दोनों भाई सुनते हैं अच्छे तरीके से और पिताजी की प्रॉपर्टी को दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और पिताजी का कुछ समय बाद पश्चात देहांत हो जाता है। अब दोनों भाई कुछ समय बाद दोनों भाइयों की लाइफ अलग अलग तरीके से बिल्कुल हो जाती है। एक भाई बिल्कुल पिता के कहने के हिसाब से ही अपने जीवन को लेकर चलता है। सुबह उठकर ईश्वर की याद में बैठता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, उठ के 4 बजे उठकर मेडिटेशन करता है, ईश्वर की याद में बैठता है, उसके बाद अपना काम धंधे में लगता है और बहुत ही उनका परिवार खुश और संपन्न होने लगता है। दूसरा भाई पिताजी की सारी बातें, सारी जिन्होंने उसने गुण बताए थे सब भूल जाता है और वो सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान देता है। और जब दोनों भाई मिलते हैं तो वो कहता कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं, तू तो पिताजी की बात पर चल रहा है, तेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। तो ऐसे उसकी मजाक उड़ाता था। तो वो कहता था कोई बात नहीं, पैसे कम है तो क्या हुआ, हम तो बहुत खुश हैं। तो वो कहता है चल तू खुश रह। तो दोनों फिर अपना काम धंधे में लग जाते हैं। अब कुछ समय पश्चात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि धीरे धीरे वो जो भाई पिता की बात नहीं मानता था उसका जीवन ऐसा होता गया, उसे शराब की लत लग गई, जुए की लत लग गई और देर से उठने के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लगा और उसका दिवालिया निकल गया। फिर वो अपने भाई से मिला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे तो कारोबार का भी दिवाला निकल गया और हम बहुत दुखी हो चुके हैं, तो मेरी कुछ मदद कर। वो कहने लगा तो आपको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पिताजी ने जो कहा था उन बातों को अपनी लाइफ में लाओ। फिर वो सारी एक एक बात उसको याद दिलाता है कि हमारे पिताजी ने कहा था कि सुबह जल्दी उठा करो, ईश्वर को याद किया करो, उसका धन्यवाद किया करो, सत्संग सुना करो, उसके बाद अपने काम धंधे में लगा करो। तो अब वो भाई सोचता है कि करके देखता हूँ। उसने भी उस चीज़ को एप्लीकेट करा और करने लगा। तो धीरे धीरे फिर उसका व्यापार दोबारा से पटरी पर आने लगा, घर में खुशियाँ आने लगी, शांति आने लगी, प्रेम हो गया घर में, बहुत अच्छा माहौल बन गया मतलब। तो ये स्टोरी जो सुनाई गई है इसमें क्या मोरल निकला स्टोरी का? इस स्टोरी का मोरल यही है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास घर मकान प्लॉट वगैरह ज़्यादा है या हमारे पास गाड़ियाँ हैं, यही एक असली दौलत है। जबकि ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये असली दौलत नहीं है। असली दौलत हमारे पास है हमारा प्रेम, हमारी सादगी, हमारे अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना, प्रेम की भावना। असली दौलत, असली जो अमीरी जिसे कहते हैं वो हमारे स्वभाव में है। हमारे अंदर शांति हो, हमारे अंदर आनंद हो, उसे कहा जाता है परमात्मा की दी हुई असली दौलत। वो सिर्फ उसको याद करने से ही आती है। कितना भी हम पैसा कमा लें, पैसा बल्कि ज़्यादा कमाने से और अपनी वैल्यूज़ पर ना चलने से हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है।
हम गलत आदतों में पड़ने लगते हैं। पैसा अगर हम नहीं संभालते हैं, भले ही हमारे पास कितना भी पैसा है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये मॉरल वैल्यूज नहीं है, जल्दी उठने का गुण नहीं है, परमात्मा को अपने साथी बनाने का गुण नहीं है, हमारा जो खान पीन है वो शुद्ध नहीं है, हमारा उठना बैठना गलत सोसाइटी में है, तो हमारे पास कितना भी पैसा है तो वो पैसा हमारे को और गरीब बना देगा। तो असली दौलत पैसा नहीं, असली दौलत है हमारी सादगी, हमारी शांति, हमारी संतुष्टता। तो हमारे को पैसा भी कमाना है, और जो उनके पिताजी ने बताया था कि समझो कि ये सबके लिए बताया था, तो हमारे को अपनी लाइफ को प्रभु की याद से शुरू करना है पूरे दिन में, और अपने अंदर उस शांति को बढ़ाना है। तो असली दौलत का ये एक कहानी के रूप में बताया गया कि असली दौलत जो है वो नहीं है जो दुनिया समझती है, असली दौलत हमारी शांति है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और नई स्टोरी 1-2 दिन में लेकर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।